बिहार में इन दिनों भ्रष्टाचार, सरकारी लापरवाही और प्रशासनिक सिस्टम को लेकर बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। एक तरफ बेगूसराय में एक सीओ यानी जो अंचलाधिकारी हैं, उस पर 80,000 रुपए रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आदेश है कि अगर 30 दिनों के अंदर जनता की फाइल नहीं निपटी तो 21वें दिन अफसर सस्पेंड होंगे। यानी एक तरफ जनता का आरोप कि बिना पैसे के काम नहीं होगा और दूसरी तरफ सरकार का दावा कि अब भ्रष्ट और लापरवाह अफसर नहीं बचेंगे। तो क्या बिहार का प्रशासनिक सिस्टम सच में बदलने वाला है? क्या सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर चुकी है या फिर यह सिर्फ बयानबाजी और कार्रवाई का दिखावा है? आज की टू द पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि बेगूसराय रिश्वत कांड की पूरी कहानी क्या है और मुजफ्फरपुर में हुई कार्रवाई क्या है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नया अल्टीमेटम और बिहार की राजनीति पर इसका असर क्या पड़ने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप बिहार की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो झारखंड और बिहार की तमाम खबरें आपको सबसे पहले यही मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं अब इस पूरी खबर में बेगूसराय के उस मामले की जिसने बिहार सरकार के जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मामला बेगूसराय जिले के खुदाबंदपुर अंचल कार्यालय का है, जहां एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि जमीन का जो दाखिल खारिज होता है यानी जो म्यूटेशन होता है उसको कराने के लिए उससे 80,000 रुपए बतौर रिश्वत मांगी गई। पीड़ित का नाम ललन कुमार बताया जा रहा है, जो मूल रूप से नुरुल्लापुर के रहने वाले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारियों को ईमेल भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत के मुताबिक खुदाबंदपुर की वर्तमान अंचलाधिकारी यानी जो सीओ साहिबा हैं प्रीति कुमारी और उनके सहयोगी कंप्यूटर ऑपरेटर रणजीत कुमार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। अब जरा पूरा मामला समझिए। ललन कुमार का कहना है कि उन्होंने साल 2012 में दौलतपुर मौजा में 14 कट्ठा जमीन खरीदी थी। उसी जमीन पर उनका मकान और दुकान भी बना हुआ है और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसी खाता खेसरा से जिन अन्य लोगों ने जमीन खरीदी थी उनका दाखिल खारिज पहले ही हो चुका है, लेकिन सिर्फ उनके आवेदन को रोक दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि उनके आवेदन को जानबूझ करके रोक सूची में डाल दिया गया, जिससे ऑनलाइन पोर्टल से उनका विवरण गायब हो गया। कई महीनों तक चक्कर लगाने के बाद फरवरी 2026 में फिर ऑनलाइन आवेदन किया गया। अमीन और कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट भी सकारात्मक आई, लेकिन इसके बावजूद 13 मई 2026 को आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया और आरोप यह है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि रिश्वत नहीं दी गई। अब इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित बयान की हो रही है जिसे सुनकर हर आदमी का गुस्सा बढ़ सकता है। शिकायत में दावा किया गया है कि अंचल कार्यालय की तरफ से कहा गया कि चाहे डीएम, सचिव, मंत्री या मुख्यमंत्री से कहवा दीजिए, जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक काम नहीं होगा, क्योंकि हमें भी ऊपर तक पैसा देना पड़ता है। अगर यह आरोप सही साबित होता है तो यह सिर्फ एक अधिकारी का मामला नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। यानी क्या बिहार में जमीन से जुड़े काम बिना रिश्वत के नहीं हो सकते? क्या सरकारी दफ्तरों में आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा? क्या नीचे से ऊपर तक रिश्वत की चेन बनी हुई है? अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीओ प्रीति कुमारी के पति उमा शंकर यादव भी राजस्व विभाग में ही अधिकारी हैं और उनके खिलाफ भी कई विभागीय जांच लंबित बताई जा रही हैं। पीड़ित ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस पूरे मामले की विजिलेंस या SIT जांच कराई जाए और संबंधित अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर बिहार में जमीन और राजस्व विभाग पर इतने आरोप क्यों लगते हैं? तो बिहार में जमीन विवाद सबसे बड़ा प्रशासनिक मुद्दा माना जाता रहा है। दाखिल खारिज, जमाबंदी, परिमार्जन,
एलपीसी, दाखिल खारिज, इन कामों के लिए जो है वो लोग महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। कई बार आरोप लगते हैं कि बिना पैसा दिए फाइल आगे नहीं बढ़ती और यही वजह है कि सरकार अब इस विभाग को लेकर सबसे ज्यादा सख्ती दिखा रही है। इससे पहले विजय सिन्हा भी जब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने बड़े नियम बनाए थे, बड़े रूल्स बनाए थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब बात करते हैं बिहार सरकार की उस कार्रवाई की जिसने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ आदेश दिया है कि जनता से जुड़ी किसी भी फाइल का निपटारा 30 दिनों के भीतर हर हाल में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 30वें दिन संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 भी शुरू किया है ताकि लोग सीधे शिकायत दर्ज करा सकें। सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि अब फाइल अटकाने और भटकाने की संस्कृति नहीं चलेगी और इस आदेश के बाद पहली बड़ी कार्रवाई मुजफ्फरपुर में हुई है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के राजस्व अधिकारी धर्मेंद्र कुमार को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, यानी ये अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। अब लापरवाही और भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि पिछले 3 महीनों की हड़ताल के कारण जमीन से जुड़े हजारों मामले लंबित हो गए हैं। अब अधिकारियों को दिन रात मेहनत करके फाइलें निपटानी होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ आदेश और सस्पेंशन से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ सरकारी जो कार्रवाई है वो तो हो रही है और सरकार कार्रवाई की बात भी कर रही है, तो दूसरी तरफ बेगूसराय जैसे मामले सामने आ रहे हैं जहां खुलेआम रिश्वत मांगने का आरोप लग रहा है। यानी सरकार और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। अब अगर हम राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह मामला और भी अहम हो जाता है। बिहार में आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार और सरकारी लापरवाही बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। विपक्ष पहले से ही नीतीश सरकार और एनडीए पर प्रशासनिक विफलता के आरोप लगाता रहा है और सम्राट चौधरी पर भी ऐसा ही आरोप लग रहा है कि वो भी अब नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अब बेगूसराय रिश्वत कांड जैसे मामले ने विपक्ष को नया हथियार दे दिया है। सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री को खुद 30 दिन का अल्टीमेटम देना पड़ रहा है तो इसका मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी जरूर है। कुछ लोग सरकार की सख्ती की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि छोटे अधिकारियों को सस्पेंड करके सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। अब यहां एक और अहम बात समझना जरूरी है कि बिहार में राजस्व विभाग हमेशा से विवादों में रहा है। जमीन विवाद, दाखिल खारिज में देरी, ऑनलाइन पोर्टल की गड़बड़ी, रिश्वतखोरी, ये शिकायतें लगातार सामने आती रही है और यही वजह है कि सम्राट चौधरी की जो सरकार है अब इस विभाग को लेकर आक्रामक दिखाई दे रही है। लेकिन असली चुनौती सिर्फ आदेश देने की नहीं बल्कि सिस्टम को बदलने की है, क्योंकि जब तक स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता नहीं आएगी, जब तक ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह से ईमानदारी से लागू नहीं होगी और जब तक शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आम आदमी को राहत मिलना मुश्किल है। अब जरा सोचिए कि अगर एक आम आदमी को अपनी ही खरीदी हुई जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए वर्षों तक चक्कर लगाने पड़े, अगर उससे लाखों की रिश्वत मांगी जाए और अगर वो शिकायत करने के बाद भी न्याय के लिए भटकता रहे, तो फिर आम जनता का सिस्टम पर भरोसा कैसे बचेगा? यही वजह है कि यह मामला सिर्फ बेगूसराय का नहीं बल्कि पूरे बिहार के प्रशासनिक सिस्टम का सवाल बन गया है। अब देखना होगा कि सरकार बेगूसराय मामले में क्या कार्रवाई करती है। क्या सीओ प्रीति कुमारी और अन्य कर्मचारी जो हैं, जो इसमें शामिल हैं, उस पर जांच होगी? क्या विजिलेंस जांच बैठेगी? क्या और अधिकारी सस्पेंड होंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आम लोगों को सच में 30 दिनों के भीतर न्याय मिल पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि बिहार में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक संघर्ष शुरू हो चुका है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या बिहार सरकार सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ
सख्त कार्रवाई कर रही है या फिर ये सिर्फ पंचायत चुनाव से पहले की इमेज बिल्डिंग है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।